दूसरी बात सुनो, राम जी की विजय का दूसरा कारण राम जी का चरित्र है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। चरित्र। इसलिए राम जी के चरित्र को जब तुलसीदास जी ने लिखा ना, रामायण नहीं लिखी, ना ना ना, रामचरित्र। क्या लिखा? रामचरित्र मानस। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। और रामचरित्र मानस का अर्थ सीधा कहा जाए तो उल्टा पढ़ो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होता है उसी की रामचरित मानस होती है। राम जी का चरित्र महान है। अच्छा, राम जी का चरित्र कितना महान है, दो कथा से समझ जाओ। एक कथा सुनो, बहुत बार हमने सुनाई है पर आज भी सुना दे, अति थोड़ी होगी, पेट थोड़ी खराब हो। जब रावण मर गया, लंका विजय राम जी ने कर ली। आहा हा, चांद निकला हुआ था और चांद की छिटकी हुई थी। भगवान रघुनंदन श्री रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद, विजय के बाद शिला पर अकेले बैठे थे। लक्ष्मण आदि को कहा, जाओ हमको एकांत में बैठने दो। राम जी शिला पर बैठ गए, कुछ विचार कर ही रहे थे। तब तक राम जी ने देखा कोई स्त्री की छाया पीछे से आई। राम जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए और बिना मुड़े हुए राम जी ने कहा, मां तुम कौन हो? इतना सुनते ही वो स्त्री रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और धर धर करके आंसू बहने लगे। राम जी ने कहा, मां क्या बात है और आप रो क्यों रही हो? यदि बुरा ना मानो तो मेरे सामने आओ। और देखते ही देखते रोती हुई वो स्त्री राम जी के सामने आ गई। राम जी ने पूछा, मां कौन हो तुम? वो स्त्री रोते हुए कहती, हे रघुनंदन राम, हे रघुकुल तिलक राम, हे जनकात्मजा राम, हे जनक नंदिनी के पति राम, हम कोई और नहीं, महाभाग्नि रावण की पत्नी मंदोदरी है। राम जी ने कहा, मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही? अच्छा, दिन में तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, शरीर पूरा हो गया, इसलिए आई हो? मंदोदरी कहती, राम मुझे दुख है, इसलिए नहीं मैं आई कि मैं तुमसे दुख मिटवाना चाहती हूं या मैं तुमसे कुछ पाना चाहती हूं। राम मैं तो देखने आई थी कि वो वीर पुरुष कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति को मार दिया। क्योंकि मुझे अपने पति का बल पता था। जब मेरा पति चलता था चलत दशानन दौलत अवनी, जब मेरा पति चलता था पृथ्वी डोलती थी राम। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वो वीर कौन है और उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां अब आप ही बताओ, ऐसा मुझ में क्या है कि ये आपका बालक जीत गया और तुम्हारा पति हार गया? मंदोदरी रो करके कहती, राम मेरा पति सब में आगे था, बस उसमें एक कमी थी, मेरा पति दूसरों की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था और एक तुम हो राम, स्त्री की छाया देखकर मां कहकर बुलाते। ये चरित्र है राम जी का, इतना अभूतपूर्व चरित्र है हमारे रघुनंदन का। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन राम। और स्वाभाविक है ऐसे चरित्रवान प्रभु श्री राम की बुरा ना मानना। सनातनियों एक बात तुम याद रखना, भारत इसलिए विश्व गुरु था कि यहां पर हमारे प्रभु श्री राम जैसा चरित्र व्याप्त है, राम जी के जैसा चरित्र व्याप्त है। और बुरा ना मानना, व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं रहेगा, व्यक्ति का महानता किसी काम की नहीं और एक दिन धराशायी हो जाएगा। आप लोगों की गलती है, जो भी बाबा महात्मा देखते हो तुरंत चरण पकड़ लेते हो। महात्माओं के चरण नहीं पकड़ना चाहिए, महात्माओं के आचरण पकड़ना चाहिए, भगवान के चरण पकड़ना चाहिए, संतों के आचरण पकड़ो।
चरित्र की शुद्धि से, आचरण की शुद्धि से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान चित्र देखकर प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा चरित्र देख करके प्रसन्न होता है। और हम लोग आजकल चित्र ठीक करने में लगे। रीलबाज वाली भक्ति हो गई ना, रील वाली भक्ति में रियल गायब हो गए। आजकल फेस ठीक कर रहे, बॉडी ठीक कर रहे हैं, लगातार चित्र को ठीक करने में लगे हैं। हम सनातनियों से प्रार्थना करेंगे, राजकोट के युवाओं से प्रार्थना करेंगे, गुजरात के युवाओं से प्रार्थना करेंगे, चित्र ठीक करने में समय बर्बाद करने के पहले हमारी प्रार्थना है पहला समय चरित्र को ठीक करने में लगाया जाए। और याद रखना, जितनी कम उम्र के बच्चे बैठे हैं आज की कथा में, पूरे मेला ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम में हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सुनो। 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में जो बालक सुधर जाता है वो जीवन में कभी बिगड़ता नहीं, और 18 वर्ष से 25 वर्ष में जो बालक बिगड़ जाता है वो कभी सुधर नहीं पाता। और याद रखना युवानों, महान बेटा वो नहीं है जो अपने बाप के नाम से जाना जाए, और बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। और एक बात याद रखना युवानों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है और सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध लेना, चित्र तुम्हारा भले ही बुरा रहे और चरित्र यदि तुम्हारा ठीक रहेगा तो बिना चित्र के भी तुम पूजे जाओगे। विचार करो, गाड़ी बहुत सुंदर हो पर इंजन ना हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। नदी बहुत बड़ी हो पर पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? हाँ या ना। जरा जोर से बोलो। मिठाई बहुत खूबसूरत हो पर मीठी ना हो, किसी काम की है? मकान की कोठी बंगला बहुत बड़ा बना हो पर मालिक ना हो, किसी काम की है? कोई व्यक्ति स्त्री कितना भी सुंदर हो, नाक काट दी जाए तो क्या सुंदर दिखेगा? वैसे ही जीवन है, चित्र तुम्हारा बेहतर हो पर चरित्र ढीला हो तो क्या जीवन चित्र किसी काम का है? चित्र को ठीक करने के पहले चरित्र को ठीक करो। हमारे राम जी का चरित्र बहुत मंगलमय है। आहा, हनुमान जी महाराज बानर भालुओं के साथ राम जी महाराज समुद्र के किनारे जा रहे हैं। इधर मंदोदरी रावण को समझा रही है। रावण से कहती है, ता सुनारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो करैं भला, पठवहु कंत जो चाहूं भला। एक काम करो, आप सीता जी को वापिस कर दो। हे दशानन, आप तो बलशाली हो, उनके सचिव को बुलाकर जानकी जी को वापिस कर दो। सीता जी ने बहुत दुख पा लिया। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अज की। नाथ, राम जी से विरोध करने में कोई फायदा नहीं, वो रघुनंदन राम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जाओ उनसे क्षमा मांग लो। आपके लिए, भगवान शंकर के लिए, ब्रह्मा के लिए भला तभी होगा जब आप जाकर के राम जी के पास जाकर माता जानकी जी को वापस कर